इंडी गठबंधन में 2024 के चुनाव से पहले पीएम फेस को लेकर पेंच फंस गया है। 28 पार्टियों के इंडी अलायंस में कई ऐसी पार्टियां हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम फेस बनाए जाने पर राजी नहीं है। ऐसे में दिल्ली में पारा भले ही लुढ़क रहा हो, लेकिन इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी के एक दाव से कांग्रेस समेत कई पार्टियों का पारा हाई हो गया है। इस बार इंडी गठबंधन की चौथी बैठक में नेताओं के बीच पहले वाली गर्मजोशी की कमी महसूस हुई। कहीं ना कहीं इसकी वजह हालिया विधानसभा चुनावों के दौरान घटक दलों के बीच पनपा मतभेद था। चौबीस का चुनाव, पीएम फेस पर तनाव। समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। कांग्रेस को अपमानित करना, कांग्रेस की आलोचना करना, ये सरासर गलत है। इससे इंडिया गठबंधन पर असर पड़ सकता है। ममता का दांव, नीतीश, लालू, अखिलेश नाराज। और लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है? तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है। केजरीवाल की गुगली, कांग्रेस क्लीन बोल्ड। जितने भी घटक दल हैं, मुझे लगता है वो सब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बहुत ही आदर सत्कार से देखते। 24 के चुनाव से पहले इंडिया अलायंस में पीएम फेस को लेकर ऐसा घमासान मच रहा है कि हर बॉल पर कांग्रेस हिट विकेट हो रही है। ममता और केजरीवाल की एक गेंद ने राहुल गांधी को पीएम की रेस से ही आउट कर दिया। वहीं पीएम पद के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे नीतीश कुमार और लालू यादव मैच खेलने से पहले ही रिटायर्ड हर्ट हो गए हैं। वहीं अखिलेश यादव का नाम प्लेइंग 11 से ही गायब हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को हराने के लिए एकजुट हुए INDIA गठबंधन चुनाव से पहले ही पीएम फेस के फेरे में फंस गया है। अब तक गठबंधन की 4 बैठक हो चुकी हैं, लेकिन मोदी से मुकाबले का फॉर्मूला फिक्स नहीं हो पाया है। ऐसे में 24 के चुनाव में इंडिया अलायंस मोदी को कैसे हराएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि इंडी गठबंधन में चुनाव से पहले ही बवाल जो शुरू हो गया है। देखिए, अंदर में क्या हुआ है ये तो किसी को मालूम है नहीं, और आधिकारिक रूप से किसी ने प्रेस को ब्रीफ नहीं किया है कि ममता ने खड़गे का नाम प्रस्तावित किया और फलाने ने ये किया। ऐसा कुछ भी किसी ने ब्रीफ नहीं किया है। अभी बहुत सारी चीज़ें हवा में ऐसे ही चल रही हैं। जब तक आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आता है, तब तक हमको लगता है कि उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। सूत्रों की माने तो जैसे ही ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए आगे बढ़ाया, तो वहां मौजूद कई पार्टी के नेताओं के चेहरे लाल पीले हो गए। सबसे ज्यादा परेशानी लालू यादव और नीतीश कुमार को हुई। बताया जा रहा है कि ममता के इस प्रस्ताव से दोनों नाराज हैं। यही वजह है कि अब तक ना तो लालू यादव कुछ बोले और ना ही नीतीश बाबू का कोई बयान सामने आया। वहीं पीएम फेस को लेकर ममता दीदी का स्टैंड लाउड एंड क्लियर है। खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है? तो इसी के लिए हम प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है, और हमारा कोई एतराज नहीं है, और हमको सपोर्ट दिया है अरविंद केजरीवाल जी। नीतीश जी नाराज है आपके प्रपोजल से? क्या नीतीश जी नाराज है? नहीं, मेरे को पास ऐसा कोई खबर नहीं है। ममता बनर्जी के इस दाव से गठबंधन में अब गांठ पड़ती दिख रही है। वहीं बीजेपी नीतीश कुमार को हकीकत का आईना दिखा रही है कि उनकी इंडी गठबंधन में हैसियत क्या है। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने अगर नाम भी प्रस्तावित किया तो खड़गे साहब का कर दिया। 80 साल, मुझे पता नहीं उनकी उम्र 80 साल है या 85 साल है, लेकिन किसी ने भी नीतीश कुमार का नाम संयोजक के लिए भी प्रस्तावित नहीं किया। तो देखिए, दुनिया में पूजा होती है ताकत की। जिसके पास 44 विधायक हैं, उनके नाम को कोई क्यों प्रस्तावित करेगा? तो ये नीतीश जी गलतफहमी में है। बीजेपी छोड़कर इसीलिए गए थे कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, संयोजक का जो पद है वो भी उनको नहीं मिल पाया। इंडी गठबंधन में मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम फेस बनाए जाने पर जारी घमासान पर अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी होने लगी है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि अगर खड़गे को ही पीएम कैंडिडेट बनाया जाता है तो इस पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने पीएम फेस के सवाल को संसद के बवाल पर मोड़ दिया। देखिए, जो निर्णय सर्वमान्य होगा हम उनके साथ है। मुझे लगता है कल बहुत से दलों ने उस प्रस्ताव के ऊपर
असहमति नहीं व्यक्त की है। अब उसका ऊपर पहली बार उस बारे में चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर मैं कहूँ तो उनकी एक प्रक्रिया होती है निर्णय लेने की। अब वो प्रक्रिया की तरफ हम ध्यान देंगे। इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा, स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर, चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ सर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। चेहरा कौन होगा सर प्रधानमंत्री देखिए, का? प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है जी। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती। इंडी गठबंधन में जहां एक तरफ पीएम फेस को लेकर घमासान जारी है, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन में बीएसपी के आने की खबरों से अखिलेश यादव परेशान है। सामना में गठबंधन के लीडर पर सस्पेंशन लेख से कांग्रेस आला कमान नाराज है। वहीं नीतीश कुमार की हिंदी ने दक्षिण की पार्टियों को असमंजस में डाल दिया है। हालांकि बैठक के दौरान कुछ ऐसे मुद्दे भी थे जिन पर गठबंधन के नेताओं में सहमति भी बनती दिखी। जनवरी 2024 के दूसरे हफ्ते तक सीट बंटवारे को अंतिम रूप देना है। 30 जनवरी को पटना में हो सकती है विपक्ष की महारैली। सभी दलों ने 8 से 10 गठबंधन की जनसभाएं करने का फैसला किया है। हालांकि पीएम फेस की तरह गठबंधन के संयोजक पर भी मामला अभी तक अटका हुआ है। चौथी बैठक में भी संयोजक को लेकर ना तो कोई चर्चा हुई, ना ही कोई फैसला हुआ। हालांकि गठबंधन के लिए राहत की बात यह है कि अभी 28 पार्टियों के नेता 2024 में मोदी को हराने के लिए एकजुट होने का दावा जरूर कर रहे हैं।